नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड की दुनिया में फ्लेक्सी कैप फंड को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इनमें फंड मैनेजर को मार्केट कंडीशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की पूरी आज़ादी होती है। आज हम इंडिया के 3 सबसे बड़े फ्लेक्सी कैप फंड का एक डीप ड्राइव कंपैरिजन करेंगे। कौन सा फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, कौन फॉरेन शेयर में इन्वेस्ट करता है और किसके रिटर्न है सबसे ज़बरदस्त। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फ्लेक्सी कैप फंड ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए सबसे पहले समझते हैं फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है। एक फ्लेक्सी कैप फंड वह फंड होता है जिसे अपने एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का कम से कम 65% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है और किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी में कितना भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। मतलब फंड मैनेजर अपनी मर्जी से किसी भी समय लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस कैटेगरी के सबसे बड़े फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड से। इस फंड की पहचान है इसका वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच। यह फंड सस्ते दाम पर अच्छी कंपनियों को खरीदना पसंद करता है। यह फंड सिर्फ इंडियन स्टॉक्स तक सीमित नहीं है। यह अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ग्लोबल स्टॉक्स जैसे अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा प्लेटफॉर्म्स में भी इन्वेस्ट करता है, जो कि इसे दूसरे फंड से अलग बनाता है और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देता है। यह ज़्यादातर लार्ज कैप में पैसा रखता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टॉक्स के कारण इसका लार्ज कैप बायस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस फंड का एयूएम 1.1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, जो कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। इस फंड में एग्जिट लोड थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं तो यह 2% है और अगर आप सेकेंड ईयर में इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं तो यह 1% है। इसका लास्ट 5 ईयर CAGR 22.89% का है। यह फंड उन निवेशकों के लिए बेहतरीन है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग पसंद करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं। हमारी लिस्ट का दूसरा सबसे बड़ा फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि एक बहुत ही पुराना और ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड वाला फंड है। यह फंड ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग में विश्वास रखता है। इसका झुकाव ज़्यादातर लार्ज कैप और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियों में निवेश करने पर होता है। इसकी टॉप होल्डिंग में ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े फाइनेंशियल स्टॉक शामिल हैं, जो इसके फाइनेंशियल सेक्टर पर एक स्ट्रॉन्ग बायस को दिखाता है। इसका लार्ज कैप एक्सपोजर लगभग 75% के आसपास रहता है, जो इसे बाकी दोनों फंड से ज़्यादा स्टेबल बनाता है। इसका AUM लगभग 82,000 करोड़ का है, जो कैटेगरी में दूसरा सबसे बड़ा AUM है। इसमें 1 साल से पहले इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करने पर 1% का एग्जिट लोड लगता है। इसका लास्ट 5 ईयर का CAGR 29.74% है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, हाई लार्ज कैप एक्सपोजर और मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब बात करते हैं आज की लिस्ट के तीसरे फंड कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का अप्रोच थोड़ा सेक्टोरल होता है। इसका मतलब है कि वे पहले इकोनॉमी के उन सेक्टर्स की पहचान करते हैं जिनमें ग्रोथ की संभावना है और फिर उन सेक्टर्स की अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं। यह फंड भी मेनली लार्ज कैप में लगभग 65 to 70% निवेश करता है, लेकिन मिड कैप में HDFC से ज़्यादा एलोकेशन रखता है, लगभग 17 to 20%। इसका AUM लगभग 54,000 करोड़ का है। यहाँ आप 1 साल से पहले अगर इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसका लास्ट 5 ईयर का CAGR लगभग 20 to 21% का है। यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं। आइए अब हम इन तीनों फंड का एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर जो कि 12 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं सबसे ज़्यादा है। अगर फंड साइज की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का फंड साइज 1.15 लाख करोड़ है, जो तीनों में सबसे ज़्यादा है। अगर एक्सपेंस रेशो की बात करें तो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशो सबसे कम है 0.59%, जो कि सबसे बेहतर है। और अगर एग्जिट लोड की बात करें तो HDFC फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का एग्जिट लोड सबसे अच्छा है, जो कि 1% का है। 3 ईयर्स के CAGR में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 23.98% का सबसे अच्छा CAGR दिया है। अगर बात करें 5 ईयर के CAGR की तो भी HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने ही सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, जो कि 29.74% का है। और अगर 10 ईयर के CAGR की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बेहतर रहा है, जिसने 18.71% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, एक ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड और ज़्यादा लार्ज कैप एक्सपोजर चाहते हैं तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए है। अगर आप एक कोर डोमेस्टिक फंड चाहते हैं जिसका ध्यान सेक्टोरल व्यू पर हो तो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड पर आप विचार कर सकते हैं।
एक बात हमेशा याद रखें कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। आपको इन तीनों में से कौन सा फंड सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।